हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं सेल बायोलॉजी का लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर। पिछले सेकंड लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं सेल के दो टाइप, बेसिकली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में जो डिफरेंसेस हम लोग देख रहे थे वो हम लोग 2 पॉइंट्स तक कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट कि उनके जेनेटिक मटेरियल में कैसा डिफरेंस होता है, यानी डीएनए उनका किस तरह का होता है, ठीक है। सेकंड हम लोग सेल ऑर्गेनेली क्लियर कर चुके हैं कि वहाँ सेल ऑर्गेनेली कौन सी प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में कौन सी सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है। अब उससे आगे नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस। तो देखो सेल बेसिकली 2 टाइप्स में डिफ्रेंशिएट किया है हम लोगों ने, ठीक है। 2 टाइप कौन कौन से, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। क्लियर है। अब डिफरेंसेस देखो, हम लोग बात कर रहे थे कि सेल ऑर्गेनेली कौन कौन सी प्रेजेंट होती है। तो देखो वैक्यूल्स यहाँ प्रेजेंट था, ठीक है, वैक्यूल यहाँ प्रेजेंट था। हम लोगों ने कहा था कि यहाँ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट होती है, बट वैक्यूल प्रेजेंट है। और वैक्यूल जो है वो स्पेशल टाइप का है। वैक्यूल यहाँ गैस वैक्यूल प्रेजेंट है, वैक्यूल गैस वैक्यूल प्रेजेंट है यहाँ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, वहाँ तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है ही सारी, डबल और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, तो वहाँ नॉर्मल वैक्यूल प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि यहाँ राइबोसोम जो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली है वो पहली बात तो प्रेजेंट है। सेकंड कि साइज में स्मॉल होता है यूकैरियोटिक राइबोसोम के कंपैरिजन में, स्मॉल साइज छोटा होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम है प्रेजेंट तो है ही, साइज में प्रोकैरियोटिक सेल से लार्ज होता है, लार्ज साइज। कैसे? तो यहां जो राइबोसोम है वो बेसिकली 80S टाइप का है, ठीक है। जबकि यहाँ जो राइबोसोम है वो 70S टाइप का है। ये 70 और 80S क्या है, S से यहाँ मैं रिलेट करना चाहूँगा इसकी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को, कि राइबोसोम किस कोफिशिएंट पे सेडिमेंटेशन शो करता है। ये एक्चुअल में नाम दिया गया है साइंटिस्ट के नाम पे जिसने सेडिमेंटेशन को ऑब्जर्व किया था राइबोसोम में, वो साइंटिस्ट थे स्वेडबर्ग। तो इस S को कहा जाता है स्वेडबर्ग यूनिट या फिर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इस बेसिस पे छोटे साइज का 70S राइबोसोम होता है, जबकि वहाँ राइबोसोम 80S टाइप का होता है, इससे कंपैरेटिवली बड़ा होता है, ठीक है। अब इनकी यूनिट होती है, राइबोसोम 2 यूनिट में डिवाइड होता है। इसका जो 70S राइबोसोम है वो 2 यूनिट्स में डिवाइड होगा, ठीक है। इसका जो 70S राइबोसोम है वो 2 यूनिट्स में डिवाइड होगा। यहाँ यूनिट बनेगी 50S और 30S। अब तुम लोग कहोगे कि मैंने तो 70 कहा और 50 + 30 तो 80 होता है, कि सर ने गलत लिख दिया होगा, वहाँ लिखना चाहिए था। नहीं, एक्चुअल में 70S की यही 2 यूनिट बनती है। कैसे बनती है, क्यों बनती है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब इसका ब्रीफ डिस्कशन करेंगे आगे पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। यहाँ जो 80S राइबोसोम है वो भी 2 स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड होता है, उसकी भी 2 छोटी यूनिट होती हैं। वो यूनिट कौन सी है, एक है 60S और एक है 40S। अब तुम लोग कहोगे कि ये तो 100 हो गया, तो एक्चुअल में दोनों सम 100 होता है, बट 80S की ही यूनिट है दोनों, ठीक है। मैथ नहीं लगानी, जो डाटा है वही याद रखना है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल है, ये ऑब्जर्व किया हुआ डाटा है कि 70S की 2 यूनिट 50 और 30 क्यों है वो हम लोग क्लेरिफाई करेंगे आगे चल करके। यहाँ 80S की 60 और 40, ये राइबोसोमल डिफरेंस है दोनों में, समझ गए। प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम और यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो मैं बात करूंगा कि यहाँ रेस्पायरेशन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अगर प्रेजेंट है तो कैसी है, तो रेस्पिरेशन प्रेजेंट है और यहाँ रेस्पिरेशन एरोबिक है।
यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। इस रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना नहीं होता, इस रेस्पिरेशन का मतलब है एनर्जी सिंथेसाइज करने की मैकेनिज्म, ठीक है। एरोबिक रिएक्शन होती है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंट है। तो यहाँ रेस्पिरेशन कैसी है, अगर रेस्पिरेशन चेक करूं तो यहाँ भी प्रेजेंट है और वो है एरोबिक टाइप की, यहाँ भी एरोबिक टाइप की रेस्पिरेशन है। क्लियर है। फिर ये रेस्पिरेशन परफॉर्म कहाँ होती है, किस पार्ट में परफॉर्म होती है, तो देखो इनकी जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो परफॉर्म होती है, एक स्ट्रक्चर है मीजोसोम, मीजोसोम नाम के स्ट्रक्चर में परफॉर्म की जाती है ये रेस्पिरेशन। जबकि यूकारियोटिक सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होती है इन साइटोप्लाज्म, एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है, समझ गए। जबकि यहां इन मिजोसोम, साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म होता है वो हम लोग जानते हैं बेसिकली, थोड़ी बहुत डिटेल हमें पता है। मिजोसोम क्या होता है वो हम लोग यहाँ देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं कि मिजोसोम कैसी स्ट्रक्चर है। तो देखो मिजोसोम को मैं डायग्रामेटिक शो करता हूँ। ये कोई भी यूकारियोटिक सेल है, ठीक है, ये कोई भी प्रोकारियोटिक सेल है, यूकारियोटिक नहीं प्रोकारियोटिक सेल है, ठीक है। ये सेल वॉल है और अंदर जो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ना, वो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, कुछ जगह थोड़ी सी कोइलिंग शो करती है, ठीक है, ऐसे अंदर की तरफ एक्सटेंड होकर के थोड़ी सी कोइलिंग करेगी और स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसको हम लोग मीजोसोम कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह प्रेजेंट होता है मीजोसोम। सेल वॉल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी एक्सटेंशन या उसका कोइल्ड पार्ट मीजोसोम बनाता है, समझ गए। क्लियर है। तो इस तरह से वैक्यूल यहाँ गैस वाला है, राइबोसोम स्मॉल है साइज में, वहाँ राइबोसोम लार्ज है। राइबोसोम की दो यूनिट हैं 50 और 30 जो मिलकर के 70s बना रही है, वहाँ 60-40 जो 80s बना रही है। रेस्पिरेशन एरोबिक है, मीजोसोम से होता है। मीजोसोम इस तरह की एक्सटेंशन है सेल मेम्ब्रेन की, जबकि यहाँ रेस्पिरेशन एरोबिक है और साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट डिफरेंसेस देखते हैं दोनों में। बताने की जरूरत है नहीं, वीडियो को पॉज करते रहो, नोट डाउन करते रहो। नेक्स्ट देखो और डिफरेंसेस क्या है यूकारियोटिक एंड प्रोकारियोटिक सेल्स में। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो प्रोकारियोटिक सेल में सेल वॉल जो है, सेल वॉल वो प्रेजेंट होती है, ठीक है, बट कैसी है, मेनली प्रोकारियोटिक सेल में सेल वॉल यानी बैक्टीरियाज में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल किस चीज की बनी हुई होती है, बैक्टीरियल सेल वॉल बनी हुई होती है। एक स्ट्रक्चर होता है स्पेशल जिसे कहा जाता है पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकेन बना किस चीज का हुआ है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन बना हुआ है पॉलीसेकेराइड्स यानी शुगर मॉलिक्यूल्स एंड सम अमीनो एसिड्स पॉलीसेकेराइड्स और कुछ अमीनो एसिड से मिलकर के बनता है पेप्टिडोग्लाइकेन, जिसकी बनी हुई है बैक्टीरियल सेल वॉल। क्लियर है। जबकि यूकारियोटिक सेल में सेल वॉल कैसी होगी, यूकारियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, बट यहाँ दो कैटेगरीज बन जाती है। कौन कौन सी, एक तो प्लांट्स और एक एनिमल्स। तो देखो
प्लांट्स में तो सेल वॉल प्रेजेंट है, जबकि एनिमल्स में सेल वॉल, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है। अब प्लांट सेल में जो सेल वॉल प्रेजेंट है वो किस चीज की है? तो प्लांट सेल की सेल वॉल बनी हुई होती है सेलुलोज की, पेक्टोसेलुलोज की, ठीक है, पेक्टोसेलुलोज, मेनली हम सेलुलोज ही बताएंगे। तो बैक्टीरियल सेल वॉल बनी है पेप्टिडोग्लाइकेन की, प्लांट सेल वॉल है सेलुलोज की, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल होती ही नहीं। समझ गए? क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। ये था सेल वॉल का पॉइंट, ये था सेल वॉल का पॉइंट कि दोनों में सेल वॉल कैसी प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो यहां प्रेजेंट है, ठीक है, एब्सेंट भी होती है बट नॉर्मली प्रेजेंट बताएंगे क्योंकि एब्सेंट में हम पॉइंट को आगे एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। प्रेजेंट है और होती किससे, परफॉर्म कैसे की जाती है? तो यहां क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट है, क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट है, उनके थ्रू फोटोसिंथेसिस परफॉर्म की जाती है। क्रोमेटोफोर्स है क्या? क्रोमेटोफोर्स क्या है? क्रोमेटोफोर पिगमेंट ग्रुप है, पिगमेंट ग्रुप है, ठीक है। पिगमेंट्स ने इकट्ठे होकर ग्रुप बना लिया, जिसे हम लोगों ने नाम दे दिया क्रोमेटोफोर, और क्रोमेटोफोर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की कि यहां फोटोसिंथेसिस कैसी है। यहां फोटोसिंथेसिस कैसी है? तो देखो, यूकैरियोटिक सेल में फोटोसिंथेसिस प्लांट्स परफॉर्म करते हैं, और प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है वो होती है बाय क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट है क्लोरोफिल कंटेनिंग, क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लास्टिड, क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लास्टिड। तो देखो, यहां क्रोमेटोफोर फोटोसिंथेसिस करते हैं, वहां क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्रोमेटोफोर पिगमेंट्स के ग्रुप हैं, जबकि क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड है जिसके अंदर क्लोरोफिल भरी हुई है, ठीक है, जिसके अंदर क्लोरोफिल भरी हुई है। समझ गए? क्लियर है? अब आगे चलते हैं। ये बात हुई फोटोसिंथेसिस की। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कि प्रोकैरियोटिक सेल में बेस रेशियो क्या होता है। बेस रेशियो, बेस रेशियो से मीनिंग है, बेस रेशियो से मैं बताना चाहता हूं कि नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, यानी देखो जो अपना जेनेटिक मटेरियल है वो बना किस किस चीज से हुआ? न्यूक्लियोटाइड्स की चेन ही तो है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसमें फॉस्फेट, शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस पर कंस्टिट्यूट करके बनाते हैं एक स्ट्रक्चर स्पेशल, जिसे न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इन एक न्यूक्लियोटाइड के बाद न्यूक्लियोटाइड, फिर न्यूक्लियोटाइड, फिर न्यूक्लियोटाइड, ऐसे एक चेन बनती है। ये दो डबल स्ट्रैंडेड चेन ही हमारा डीएनए बनाती है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है हमारा डीएनए, समझ गए। न्यूक्लियोटाइड में मेनली डिफरेंस किस चीज का आता है? शुगर भी सेम होती है हर न्यूक्लियोटाइड की, फॉस्फेट भी सेम होता है ग्रुप हर न्यूक्लियोटाइड में। डिफरेंस आता है उससे जुड़े हुआ नाइट्रोजनस बेस कौन सा है। नाइट्रोजनस बेस बेसिकली 4 तरह के होते हैं, बेसिकली 4 तरह के होते हैं डीएनए में, ATGC, एडेनोसिन, थायमिन, ग्वेनाइन, साइटोसाइन, ठीक है, 4 तरह के। क्लियर है? एक नेक्स्ट होता है 5th यूरेसिल, वो आरएनए के केस में आ जाता है। यहां बेस रेशियो है कि ये नाइट्रोजनस बेस किस अमाउंट में, किस कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट है। तो मैं बात करूंगा कि AT और GC इसका रेशियो कितना आता है।
तो ये रेशियो आएगा तकरीबन प्रोकैरियोटिक सेल में 0.92 to 0.93 स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि इनका जो बेस रेशियो है वो लेस देन 1 है। ठीक है, इनका बेस रेशियो लेस देन 1 है, मतलब इनके अंदर ज्यादा कौन सा है। अब वैल्यू किसी भी डिवीजन में 1 से कम आ जाए तो ये यही कहेंगे ना कि उसका डिनोमिनेटर ज्यादा है। ठीक है, यानी ये जो इनका जेनेटिक मटेरियल है या इनका डीएनए है वो जीसी रिच डीएनए है, जीसी रिच है, समझ गए, जीसी ज्यादा है इसके अंदर। क्लियर है। जबकि यूकैरियोटिक सेल का अगर बेस रेशियो निकालें, यूकैरियोटिक सेल का बेस रेशियो निकालें तो देखो यूकैरियोटिक सेल में बेस रेशियो किस तरह का होगा, वही 80GC। इस 80GC का बेस रेशियो आता है यूकैरियोटिक सेल में, स्टैंडर्ड वैल्यू है 1.52 to 1.53। ठीक है, यानी ये ऑलवेज मोर देन 1 आएगा, हमेशा 1 से ज्यादा आएगा, हमेशा 1 से ज्यादा। ये साइन का मतलब समझ रहे हो ना, 1 से ज्यादा। तो मैं क्या कह सकता हूं, यूकैरियोटिक सेल का डीएनए कैसा होगा, 80 रिच डीएनए होगा। समझ गए, क्लियर है, कोई दिक्कत। ये है बेस रेशियो। क्लियर। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो देखो प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनके अंदर अगर मैं कहूं कि ट्रू क्रोमोसोम प्रेजेंट है या नहीं, ट्रू क्रोमोसोम प्रेजेंट है या नहीं, तो इनके अंदर ट्रू क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ट्रू क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, बट कैसा है, बहुत कम होते हैं ट्रू क्रोमोसोम एक्चुअल में, वेरी फ्यू। ठीक है, क्लियर है। प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू क्रोमोसोम नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल में ट्रू क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कि इनके अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट है। इनके अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, जबकि यूकैरियोटिक सेल ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। समझ गए, क्लियर है। तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंस थे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, हम लोगों ने काफी सारे डिफरेंसेस क्लियर कर लिए हैं। डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल में डिफरेंस कैसा था, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है तो वहां पैकेजिंग के लिए पॉलीअमाइन्स यूज होते हैं। फिर हमने बात की सेल ऑर्गेनेली की। सेल ऑर्गेनेली यानी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और मेम्ब्रेन लेस, तो कैसी प्रेजेंट है कैसी नहीं है। ठीक है, फिर कुछ स्पेशल पॉइंट की वैक्यूल है, वैक्यूल गैस वैक्यूल है। फिर राइबोसोम प्रेजेंट है बट स्मॉल है साइज में, यहाँ राइबोसोम प्रेजेंट है वो लार्ज है, 70S है 80S है। फिर उनकी सब यूनिट्स। फिर हमने बात की फोटोसिंथेसिस कैसी है, यहाँ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है और वो होती है क्रोमेटोफोर्स के द्वारा, यहाँ फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। हमने बात की रेस्पिरेशन कैसी है, तो एरोबिक है, मेसोसोम परफॉर्म करता है। रेस्पिरेशन कैसी है, एरोबिक है और साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करते हैं। मैं यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि बेस रेशियो कैसा है, ये जीसी रिच है जबकि ये 80 रिच है। समझ गए, लेस देन 1 मोर देन 1। क्लियर है। फिर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रू क्रोमोसोम एब्सेंट होते हैं, यहाँ दोनों ही प्रेजेंट है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट है और ट्रू क्रोमोसोम भी प्रेजेंट है। क्लियर है। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस हो गए। ये तो था कि सेल का ओरिजिन कैसा है या सेल इवोल्यूशन के टाइम कैसा बिहेवियर शो करता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। समझ गए।
अब हम बात करेंगे जो दो बड़े ग्रुप्स हैं हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के, यानी पूरे वर्ल्ड के पूरे ये जो यूनिवर्स है हमारा, जितने हम लोग नॉन हैं, जितनी स्पीसीज है, उनमें से सबसे बड़े ग्रुप दो ही आते हैं। एक ग्रुप है एनिमल्स का और एक ग्रुप है प्लांट्स का। तो एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंसेस क्या होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सेल के वही दो टाइप्स, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होते हैं, दोनों के दोनों यूकारियोट्स है ना, मल्टीसेलुलर यूकारियोट्स। तो दोनों के सेल्स में और ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुई और ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हुए, वो डिफरेंसेस हम लोग क्लियर करेंगे। पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ा जाता है आज तक कि सेल वॉल प्लांट सेल में तो प्रेजेंट है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट है। क्लियर, समझ गए? अब आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट, ये तो हुआ सेल वॉल का पॉइंट। फिर सेल वॉल के साथ साथ यहाँ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट है। क्लियर है? मोस्ट ऑफ प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट है, जबकि मोस्ट ऑफ एनिमल्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, फोटोसिंथेसिस नहीं होती, यानी फोटोसिंथेसिस एब्सेंट है। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो देखो प्लांट सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट वो प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, यानी हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है, प्लास्टिड नहीं है हमारे पास। प्लांट सेल के पास प्लास्टिड प्रेजेंट है, प्लास्टिड प्रेजेंट है, जबकि हमारे पास प्लास्टिड नहीं होते, प्लास्टिड एब्सेंट है। समझ गए? क्लियर है? नेक्स्ट डिफरेंसेस देखो कि प्लांट सेल जो हैं उसके पास वैक्यूल प्रेजेंट होता है, उसके पास वैक्यूल प्रेजेंट है, और ये वैक्यूल क्या है, कैसा है, ये लार्ज है कंपैरेटिवली, ठीक है, और सेंट्रल है। क्लियर है? समझ गए? वैक्यूल एनिमल सेल के पास भी प्रेजेंट है, वैक्यूल हमारे पास भी प्रेजेंट है, बट कैसा है, स्मॉल है, ठीक है, और सेंट्रल नहीं होता, तो मैं कहूंगा पेरिफेरल है, पेरिफेरल है, ठीक है। सेंटर में नहीं होता, बाकी जगह प्रेजेंट है, तो मैं बता देता हूं पेरिफेरी में प्रेजेंट है, ठीक है। क्लियर? तो ये डिफरेंसेस देखो, प्लांट और एनिमल सेल में सेल वॉल का है, फोटोसिंथेसिस का है, क्लोरोप्लास्ट का है, फिर प्लास्टिड का है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वैक्यूल, वैक्यूल दोनों में प्रेजेंट है, बट यहाँ वैक्यूल लार्ज और सेंट्रल है, जबकि यहाँ वैक्यूल स्मॉल और पेरिफेरल है। अब नेक्स्ट अगर डिफरेंसेस डिस्कस करने हो तो मैं डिस्कस करना चाहूँगा और डिफरेंसेस कि इस वैक्यूल के कारण जो प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है, जो अप्रोक्सीमेटली 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। प्लांट सेल का जो वैक्यूल है वो प्लांट सेल की 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखता है, ठीक है। अब वो ऑक्यूपाई करके रखता है, इस वजह से प्लांट सेल के न्यूक्लियस को खिसकना पड़ता है, प्लांट सेल के न्यूक्लियस को खिसकना पड़ता है, और प्लांट सेल में न्यूक्लियस हो जाता है पेरिफेरल, पेरिफेरल, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल होता है, क्योंकि वहां प्लास्टिड छोटे और पेरिफेरल है, तो न्यूक्लियस यहां सेंट्रल होगा। क्लियर है? समझ गए? नेक्स्ट,
अगर मैं बात करूं प्लास्टिड प्रेजेंट है तो प्लास्टिड सिर्फ क्लोरोफिल स्टोर नहीं करते, कई तरह के प्लास्टिड होते हैं, फूड स्टोरेज भी प्रेजेंट होती है। तो यहां स्टोर्ड फूड कैसा होगा, प्लांट सेल में स्टोर्ड फूड कैसा होगा, तो प्लांट सेल में स्टोर्ड फूड मेनली स्टार्च होता है, मेनली स्टार्च होता है। जबकि एनिमल सेल में स्टोर्ड फूड, एनिमल सेल में स्टोर्ड फूड कैसा होगा, एनिमल सेल का स्टोर्ड फूड होता है मेनली ग्लाइकोजन, या फिर मैं कहूं तो ग्लूकोज, ठीक है, फैट्स और कुछ ऑयल्स भी एनिमल सेल स्टोर करके और रखते हैं। नेक्स्ट बात आती है जब डिवीजन हो रहा होता है उस टाइम प्लांट और एनिमल सेल कैसा बिहेवियर शो करते हैं, तो डिवीजन यानी मेनली साइटोकाइनेसिस, डिवीजन का पार्ट साइटोकाइनेसिस जो है, यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो है वो किस तरह का होता है प्लांट सेल में। प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस होती है बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेल प्लेट फॉर्मेशन मेथड, ठीक है, बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन मेथड, समझ गए। सेल प्लेट फॉर्मेशन मेथड कैसा होता है, तो देखो सेल प्लेट फॉर्मेशन मेथड में क्या होता है कि अंदर से ही, जैसे ये कोई प्लांट सेल है, कार्योकाइनेसिस हो चुका है, न्यूक्लियस एक एक दोनों हिस्सों में चले गए हैं, ठीक है, बाकी पूरे सेल को डिवाइड होना है, तो बीच में मटेरियल डिपॉजिट होने लगेंगे और पहले सेल प्लेट जैसी स्ट्रक्चर बनेगी और ये अंदर से बनती हुई बाहर की तरफ चलेगी, ठीक है, सेंटर से बाहर की तरफ चल रही है। तो मैं इस मेथड को कहूंगा सेंट्रीफ्यूगल मेथड से, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन से सेल प्लेट फॉर्मेशन होगा, क्लियर है। जबकि एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, साइटोकाइनेसिस कैसे परफॉर्म होगा एनिमल सेल का साइटोकाइनेसिस, तो देखो एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस है वो होगा बाय फुरो फॉर्मेशन मेथड। फुरो फॉर्मेशन, फुरो क्या होती है, फुरो क्या होती है, फुरो होती है, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कई जगह हमें दरारें देखने को मिल जाती है, ठीक है, दीवारों की बात कर रहा हूं, तो दीवारों में कई जगह दरारें प्रेजेंट होती है, दरारें देखने को मिल जाती है, तो उनको खांच या फुरो बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे दीवार है, कोई तीखी चीज इसके ऊपर टकराई, जैसे हथौड़ा मारा या छेनी जो होती है उससे चोट की, तो जो खांच बन जाएगी, जो दरार बन जाएगी, उसे फुरो बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब फुरो फॉर्मेशन मेथड से एनिमल सेल डिवीजन करते हैं, कैसे, तो देखो ये एनिमल सेल है, ठीक है, इसे डिवीजन करना है, डिवीजन करना है तो देखो एनिमल सेल क्या करता है, दो न्यूक्लियस डिवाइड हो चुके हैं, कार्योकाइनेसिस हो चुकी है, यहां से एनिमल सेल में फुरो बननी स्टार्ट होगी, ठीक है, खांचें बननी शुरू होगी इस तरह से, फिर ये अंदर की तरफ बढ़ती जाएगी, दोनों साइड एग्जैक्ट पॉइंट पे ये इस तरह अंदर की तरफ बढ़ती जाएंगी और धीरे धीरे ये इतनी बढ़ जाएंगी कि यहां से सेल डिवाइड हो जाएगा, सेल को यहां से डिवाइड होना पड़ेगा। अब ये देखो बाहर से सेंट्री की तरफ आ रहे हैं दोनों तरफ से, तो इस मेथड को मैं कह सकता हूं सेंट्रीपिटल मेथड से, क्लियर है। यानी एनिमल सेल की साइटोकाइनेसिस फुरो फॉर्मेशन मेथड से होगी जो सेंट्रीपिटल मेथड है, जबकि प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन मेथड से होगी जो सेंट्रीफ्यूगल मेथड है। समझ गए दोनों डिफरेंसेस में कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। ये है प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंसेस। अब एक दो डिफरेंस और हैं वो भी क्लियर कर लेते हैं। तो देखो एनर्जी के बेसिस पे अगर मैं देखना चाहूं
एनर्जी के बेसिस पे मैं देखना चाहूँ तो प्लांट सेल ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, इतने एक्टिव नहीं होते जितने एनिमल सेल एक्टिव होते हैं, ठीक है। एक्टिवनेस नहीं मिलती, तो एक्टिवनेस क्यों नहीं मिलती? क्योंकि एनर्जी कम है। एनर्जी कम है मतलब यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया जो है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके नंबर कम है, तभी एनर्जी कम है, क्योंकि पावर हाउस तो यही है, ठीक है। जबकि ये लोकोमोटरी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसीलिए एनिमल कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर ज़्यादा हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं यहाँ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो सेंट्रियोल नाम की जो सेल ऑर्गेनेली है, सेंट्रियोल नाम की जो सेल ऑर्गेनेली है वो यहाँ एब्सेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रियोल, एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट है। और सेंट्रियोल के कारण नॉर्मली जो सेल के कई बार एनिमल सेल में हमें एक्सटेंशन देखने को मिल जाती है, स्ट्रक्चर यानी सीलिया एंड फ्लैजेला, वो सेंट्रियोल जैसे बेसल बॉडी से मिलकर के बनते हैं, वो यहाँ एब्सेंट होते हैं। जबकि एनिमल सेल में ऑलमोस्ट नहीं होते सब में, बट सीलिया फ्लैजेला प्रेजेंट है, सीलिया एंड फ्लैजेला, फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स में। क्लियर है? ये पॉइंट थोड़ा सा अलग है तो ध्यान देना, समझ गए। तो यहाँ प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंसेस भी खत्म होते हैं। तो हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर लिया प्लांट और एनिमल सेल को कि इनके अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलेगी, जबकि एनिमल सेल इनसे कौन सी अलग कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। समझ गए? अब इससे आगे के पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।